अच्छी व्यवस्था करी है, पर व्यवस्था अच्छी होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा होना ज़रूरी होता है। अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है किसी भी प्रोग्राम का। और रिज़ल्ट वो अच्छा होता है जहाँ से हमारा भला हो, हर तरह का भला हो। तो ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जीवन पूरी तरह से जीरो प्रॉब्लम लाइफ बन जाए। आज के ज़माने में किसी से भी पूछो वो हज़ारों किस्म की समस्याएं बताएगा। मेरे चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे बहुत बड़ा बुज़ुर्ग है, चाहे गरीब है, चाहे बहुत ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसके सामने भी हज़ारों समस्याएं होती हैं। ठीक आ गया समझ में? तो जो लोग धार्मिक होते हैं, परमात्मा को मानने वाले होते हैं, तो वो अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी उन्होंने सीखा है अपने धर्म से वो करते हैं उस हिसाब से। ठीक है, करते हैं नहीं? आप लोग जब एग्ज़ाम वगैरह आते हो तब भी हाथ जोड़ के भगवान के आगे आते हो ना कि भाई मेरा पेपर अच्छा कराओ, मुझको पास कराओ वगैरह वगैरह से होता है ना। या और भी कोई समस्या होती है तब भी हम भगवान से मदद मांगते हैं ना। अब एक सवाल मैं आपके सामने बड़ा क्रूशियल पूछता हूँ आप लोगों से। अब जैसे मेरी आवाज़ तो आपको सुनाई दे रही है ना, क्योंकि सबके कान ठीक है, और आपको समझ आ रहा है, ये भी मुझे पता लग रहा है। तो यानी ये दोनों तरफ से आदान प्रदान है। ठीक बात है? मुझे मेरी बात आपको सुन रही है, तुम्हारी जो है एक्सप्रेशन उससे मुझे पता लगता है कि भाई आपको समझ आ रही है बात। ठीक है? पर अगर हम ये काम भगवान के साथ सोचें, जैसे हमने भगवान जी से कुछ कहा, कोई प्रार्थना करी, कुछ भी किया, पूजा करी, प्रार्थना करी, कोई हवन किया, कोई तीर्थ यात्रा करी, कुछ भी करा, करेंगे ना, श्रद्धा से करते हैं हम लोग सब। तो पर अब सवाल एक उठता है कि वो जो कुछ भी हमने भगवान जी से कहा है, क्या वो भगवान जी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? दो ही बात होंगी ना। तो ऐसा कोई सबूत हमारे पास नहीं होता कि हमारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है और अब उस पर काम चालू कर दिया है। होता है ऐसा कोई सबूत? सबूत कुछ नहीं होता। एक श्रद्धा है जो बचपन से हमें दी गई है कि भगवान हमारा सब काम करते हैं और उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा हमने अपने जो बुज़ुर्ग हैं, माँ बाप, दादा दादी, अड़ोस पड़ोस, उनसे सुना हुआ है। इसलिए हम सारा काम श्रद्धा भक्ति से ज़िंदगी भर करते रहते हैं और इस आशा में बैठे रहते हैं कि कभी तो परमात्मा हमारी बात को सुनेंगे। ऐसी होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम लोग समाज में कुछ बातें बोलते रहते हैं, जैसे कि भाई आज नहीं तो कल ऊपर वाला हमारी बात सुनेगा। भगवान को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाला बोलते हैं ना। भाई ऊपर वाले के दरबार में देर है अंधेर नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप खुद ही सोचो, इसका मतलब है कि हम ये मान के चलते हैं कि हम ज़मीन पे रहते हैं और भगवान जी कहीं ऊपर रहते हैं। इसका यही मतलब है, कुछ और है? यही निकलता है। तो ये जो दूरी है दोनों के बीच में, इसी वजह से हमारी बातें वहाँ जा नहीं रही और उनका आशीर्वाद आ नहीं रहा। इसलिए हर व्यक्ति की ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं। तीसरी बात हम जो बहुत कॉन्फिडेंटली हमें सिखाई जाती है, एक हमारी प्रेयर होती है स्कूल में, हमारे ज़माने में तो होती थी, तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तमेव। तो यानी जो भगवान जी हैं वो हमारे पिता हैं, परम पिता परमेश्वर, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, और वो ही हमारी माँ भी हैं। जैसे दुर्गा माँ, उनको कहते हैं ना जगन माता, यानी सबकी माता है वो। तो आप मुझको एक सवाल थोड़ा सा सोच के बताओ कि ऐसा कौन सा माँ बाप है जो अपने बच्चों को परेशानी में देख सकता है? कोई है ऐसा माँ बाप? तो वो हर माँ बाप बच्चों के लिए अपनी जान लगा देता है कि उसकी समस्या ठीक हो जाए, उसकी ज़िंदगी में सुख आ जाए। बात समझ आ रही है? तो पर हर इंसान दुखी है आज के ज़माने में। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे और परमात्मा के बीच में दूरी है। ये जो दूरी है इसकी वजह से ये सारी समस्याएं हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि हमको योग करना चाहिए। कहते हैं ना योग बड़ी अच्छी चीज़ होती है, पर समस्या कहाँ है? हमको ये नहीं मालूम योग है क्या, उसका मतलब क्या है। योग हिंदी का शब्द है ना, दो योग दो बराबर चार, ऐसे करते हैं ना हम लोग, यानी दो चीजें जुड़कर एक हो जाएं उसको योग कहते हैं। समझ आ रहा पॉइंट? तो इसका मतलब ये है कि हम इंसान उस परमात्मा से जुड़ जाएं, वो असली योग है। पर अभी हम योग को क्या समझते हैं, जो हम आसन वगैरह करते हैं हम उसी को योग मानते हैं, ऐसे ही होता है ना। पर उसका पूरा नाम है योगासन। क्या नाम है? योगासन। थैंक यू। तो योग मानते हैं, पर पूरा नाम क्या है उसका? योगासन। पर उससे भी फायदे होते हैं, इसलिए लोग उसको करते हैं। तो अब जब परमात्मा से मिलन इतना जरूरी चीज़ है ना, जरूरी चीज़, तो परमात्मा ने हमारे शरीर में ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है, पूरा बना रखा है। सिर्फ इसको चालू करने की देर है। मान लो जैसे आँख है हमारे पास, तो आँख से ही दिखेगा, और तो कोई तरीका है नहीं। तो आँख बंद कर लो, नहीं दिखेगा। इसमें कोई धर्म कर्म की बात नहीं है, ठीक बात है नहीं। इसमें तो आपका शरीर है, उसमें एक अंग बनाया भगवान ने किसी काम के लिए। हर काम के लिए अलग अलग अंग है ना हमारे। कान का सुनना, बोलना जबान, सूंघना नाक से, सोचना दिमाग से, हर हिस्से का काम है। एक हिस्से का काम दूसरा हिस्सा नहीं कर सकता, ठीक बात है। तो मैं कोई धर्म कर्म की बात नहीं बता रहा हूँ, आपकी जो सब आपको मालूम है वही बातें बता रहा हूँ, पर उनको आपस में जोड़ रहा हूँ। तो इसी तरह परमात्मा से जुड़ने के लिए, यानी योग पाने के लिए, ये सारा सिस्टम हमारे शरीर में पहले से भगवान ने बनाया हुआ है। तो ये हर इंसान में एक ही जैसा होगा या अलग अलग होगा? एक जैसा। शरीर तो सबका एक ही जैसा होता है ना, चाहे वो अच्छा आदमी है चाहे खराब आदमी है, चाहे वो इस धर्म को मानता है चाहे उस धर्म को मानता है, चाहे वो भगवान को मानता है चाहे भगवान को नहीं मानता, पर शरीर तो सबका एक ही जैसा है। अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर तो ये नहीं पूछेगा ना भाई तू भगवान को मानता है या नहीं मानता, वो तो उसका चेक करेगा, दवाई देगा, इलाज करेगा। समझ आ रहा है? तो ये अंदर का सिस्टम हम सब इंसानों का एक जैसा होता है, ठीक आगे समझ में। तो इसके अंदर कुछ सिस्टम चालू है जो जिससे हम काम करते हैं रोज। पहला काम है इच्छा करना। हम लोग, हर इंसान इच्छा करता है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो जो अभी पैदा हुआ है, उसको भी इच्छा होती है ना दूध पीने की, तभी तो रोता है वो। तो ये इच्छा की जो शक्ति है हमारे अंदर, इस नाड़ी से आती है, नीली वाली, ये यहाँ से शुरू होके ऐसे ऊपर जा रही है और माथे से इधर आ गई है। इधर गुब्बारा सा बन गया ना, नीला गुब्बारा, ठीक आ गया समझ में इतना। इस नाड़ी का नाम है ईडा नाड़ी। क्या नाम है? ये याद रखने तुम्हारे को काम की चीज़ है। और इस नाड़ी का जो संबंध होता है वो हमारी ये लेफ्ट बाजू, कौन से संबंध होता है इसका? लेफ्ट बाजू से, ठीक है, समझ आ गया इतना। यानी इसकी शक्ति का पता हमको इसमें लगेगा। अभी तो नहीं लग रहा, अभी लगता है कुछ नहीं लगता, ऐसे ही लगता है कि दोनों बाजू एक जैसी है, ठीक है। तो जब इच्छा कोई भी इंसान करता है, कोई भी इच्छा करता है, तो उसको पूरा करने के लिए उसको फिर काम करना पड़ता है, ठीक बात है नहीं। तो वो दिमाग से भी सोचेगा और शरीर से भी काम करेगा, तभी वो इच्छा की पूर्ति कर सकता है, ठीक है। तो काम करने की जो शक्ति है उसके लिए पीली वाली नाड़ी बनाई हुई है, ठीक आगे समझ में, जो सीधे हाथ से ऊपर जा रही है और माथे पर आके इधर चली गई। तो दोनों नाड़ियाँ माथे पर आके ये ऐसे हो गई इधर से उधर, तो ये जो हमारा यहाँ पे कट्टा लग गया, बंद, ये द्वार एक किस्म का बंद हो गया, ठीक बात समझ आई। तो ये पीली नाड़ी जो है, जो क्रिया की नाड़ी है, इसका नाम है पिंगला नाड़ी। क्या नाम है? पिंगला नाड़ी। और इसका संबंध हमारे राइट, हाँ, सीधे हाथ से है, ठीक आगे समझ में। तो ये भी नहीं पता लग रही है आपको, अभी किसी को नहीं लगती है पता। और तीसरी जो नाड़ी है वो हरे वाले घेरे से ऊपर, यहाँ से शुरू होती है ऊपर से, और ये भी ऊपर जा रही है। तो ये चल रही है, पर ये हमारे काबू में नहीं है। दो नाड़ी तो काबू में है ना, आप इच्छा भी अपनी मर्जी से करोगे और काम भी अपनी मर्जी से करोगे, पर ये जो बीच की नाड़ी है अपने आप चलती है, इसका हमारे पे कोई कंट्रोल नहीं है हमारे लिए। तो जैसे अब आपकी इच्छा हुई कुछ खाने की, तो आपकी मर्जी है वो खाओ या ना खाओ,
समझ आ गया पॉइंट? पर अगर आपने वो खा लिया कुछ भी, अब वो हजम होगा या नहीं होगा ये आपके काबू में नहीं है। आपको दिल कर रहा है सो जाऊं, आप बिस्तर पे लेट तो सकते हो, पर नींद आएगी या नहीं आएगी ये भी पक्का नहीं होता। तो ये सारी क्रियाएं अपने आप इस नाड़ी से चलती है। इस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना। क्या नाम है? सुषुम्ना। 3 नाड़ियां हो गई, इच्छा वाली, क्रिया वाली पिंगला, और बीच में सुषुम्ना जो अपने आप चलती है। 3 चीजें समझ आ गई। और आप देखो ये बीच में जो बीच की नाड़ी है, इसमें हमने 7 चीजें दिखा रखी है फूल जैसी, 1 से लेके ऊपर 7वां, ये 7वां है, ठीक है। इनको सहयोग की भाषा में या योग की भाषा में चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्कर नहीं, चक्र, ठीक है। सुदर्शन चक्र जैसे होता है ना, ऐसे ये चक्र है। अब ये जो चक्र है, इनमें जो हमारे देवी देवता जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, सब हमारे शरीर में ही होते हैं सारे। जो 35 करोड़ 33 करोड़ अलग अलग बताते हैं ना लोग, तो सारे के सारे देवी देवता हर इंसान के अंदर होते हैं, पर हमें पता नहीं लगता एक का भी। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसका भी नहीं पता लगता। तो इसका मतलब है कि संबंध नहीं बना है हमारा। अगर संबंध बन जाएगा तो ये देवी देवता शरीर में आपको पता लगेंगे, इनसे कम्युनिकेशन होगा, ये आपको जवाब देंगे। ये बड़ी बात हुई, छोटी हुई? ये बहुत बड़ी बात है जो कभी भी तपस्या के बाद भी नहीं मिलती थी। तो इन चक्रों का संबंध हमारे उंगलियों से 5 उंगलियां और छठा 7वां, ठीक है, इस उंगलियों से और हथेली से है। ठीक, आगे समझ में बात? 3 नाड़ी 7 चक्र बताए मैंने अभी। और एक और बहुत बड़ी शक्ति है, उसका नाम है कुंडलिनी। क्या नाम है? वो कहाँ होती है? जो आप देख रहे हैं चार्ट में, तो ये जो ये हड्डी है यहाँ नीचे वाली, उस हड्डी के अंदर बैठी हुई है। इस शक्ति का क्या नाम है? कुंडलिनी। तो ये अभी जो हम बड़े हो गए हैं, तो अब ये शक्ति हमारे इस नाड़ी, इस हड्डी के अंदर जाकर बैठ गई है। ठीक है, आगे समझ में? अपने आप जो इसे करना है वो कर रही है, तो इसका पता आपको नहीं लग रहा। लेकिन जब हम छोटे थे, गोद में थे, टीचर्स को मालूम है, तो ये जो यहाँ पर होता है तालू, ऐसे ऐसे करता रहता है, तो ये धड़कन ही कुंडलिनी है जो यहाँ धड़क रही थी। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो ये द्वार बंद हो जाएगा, हो जाता है ना, सबका बंद हो जाता है, हड्डी मजबूत हो जाती है, तो धड़कन यहाँ से गायब हो जाती है। कहाँ जाती है? ये ऊपर से नीचे गिर के सबसे नीचे वाली हड्डी में चली गई। समझ आ गया? तो ये द्वार बंद हो गया हमारा, ठीक है, सबको मालूम पड़ गया। ये द्वार हम चार्ट में दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे बंद हो गया बीच में। यहाँ जो टीका लगाते हैं, ये वही द्वार है जो बंद है यहाँ पे, ये बीच वाला आ गया, ये बंद, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया था, बीच की नाड़ी यहाँ से शुरू है ना, ये हरा देख रहे हो ना, बहुत बड़ा हरा घेरा, इसमें खाली जगह दिख रही है सफ़ेद, तो इसका मतलब है ये नाड़ी यहाँ है नहीं। और कुंडलिनी कहाँ चली गई? सबसे नीचे। तो अब कुंडलिनी मैंने आपको बताया था, यही परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर है। अब ये तो आ गई है नीचे, और ये शरीर में ये नाड़ी जगह नहीं है, इसको भवसागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। तीसरी आंख भी बहुत से लोग कहते हैं, तो सबकी बंद होती है तीसरी आंख। और ये तो ब्रह्मरंध्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रह्मरंध्र माने ईश्वर का द्वार। तो ये द्वार खुलेगा तो ईश्वर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, सीधी बात है। तो इसका मतलब है कि ये कुंडलिनी अपनी शक्ति से कोई इंसान नहीं जगा सकता। इसके लिए बहुत तपस्याएं लोग करते थे, बहुत तपस्याएं। टीवी सीरियल वगैरह में आपने देखा होगा, साधु संत कितनी तपस्या करते थे, तब किसी किसी की जाग जाती थी। ठीक, आगे समझ में? तो उसको बड़ी सिद्धि मिल जाती थी, आशीर्वाद मिल जाते थे, तो मतलब हर तरफ से वो ज्ञानी हो जाता था। तो आज के युग में हम लोग तपस्या नहीं कर सकते, हमारे बस का भी नहीं है, दुनियादारी में जीना होता है। तो ये श्री माता जी निर्मला देवी, ऊपर एक फ़ोटो लगा रखा है ना हमने, ये श्री माता जी निर्मला देवी जी का फ़ोटो है। ये क्यों लगाया है हमने? ये प्रचार के लिए नहीं लगा रखा। ठीक, आगे समझ में? इसका कुछ काम है। तो इन्होंने 1970 में ये सहज योग चलाया था। क्या चलाया था? क्या नाम है इस कार्यक्रम का? सहज योग। जो हम आज करेंगे उसका क्या नाम होगा? सहज योग। सहज योग। और ये चलाया था श्री माता जी निर्मला देवी ने। तो ये इसकी क्या खास बात है इस फोटो की? अभी आपको ये कोई खास बात इसमें नहीं दिख रही, एक सामान्य महिला का फोटो है,
ऐसे ही है ना? तो ये तो कुछ काम नहीं करेगा, करेगा? नहीं करेगा, पर ये करेगा। ये सारा काम यही करेगा, हम नहीं करेंगे ना, आप करोगे। तो अभी जब करेगा तो आपको पता लगेगा। ठीक आ गया समझ में? तो अभी कुछ मान के नहीं चलना, अभी एक इच्छा करनी है कि मेरा मिलन आज ईश्वर से हो जाए। ये काम तो आप ही को करना पड़ेगा, उसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि ये सारा सबको सारा सिस्टम आपके शरीर में है, तो आपकी मर्जी के बिना ये नहीं जगेगा। ठीक आ गया समझ में इतना पॉइंट? तो एक इच्छा करें मन में कि आज मेरा मिलन ईश्वर से हो जाए, ये जरूरी काम है। इसके बिना इस प्रोग्राम से कुछ हासिल नहीं होगा। आ गया समझ में? तो ये जब मिलन होने की इच्छा आपने करी, कुछ छोटी सी क्रियाएं मैं करवाऊंगा, पर उन क्रियाओं से ये जो कुंडली जगेगी वो श्री माता जी की शक्ति से जगेगी, यानी वो जगाएंगी। पॉइंट समझ आ रहा है? तो जब जग जाएगी तो आपको समझ आएगा, नहीं जब तक नहीं जगी जब तक कुछ समझ नहीं आएगा। तो अभी ये क्या करना है, तो वो जगाएंगी तो उन्हीं से मांगना होगा फिर हमें। आ गया समझ में? तो अब हम कुछ इच्छा तो आपने कर ली ना कि मेरा मिलन हो ईश्वर से, तो अब क्रियाएं बताएं क्या करेंगे। तो हम दोनों हाथ ऐसे खोल लेने के लिए, ठीक है? और बाद में सब आंख बंद करके करना है, इसलिए आप इस चीज़ को अच्छे से सुन लो और याद कर लो। तो सबसे पहले सीधा हाथ हम जमीन पे रखेंगे, साइड में, सीधे हाथ की हथेली को साइड में रख लो, टाट पे रख लो, कोई बात नहीं, जमीन की जरूरत नहीं है, टाट पे भी रख सकते हो। और जो मैडम है लटका लो वहाँ पर, आप नहीं टाट पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दिल से जो बच्चे हैं, जैसे अब ये बड़े कैजुअल बैठे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, ये इसके लिए तड़फ होनी चाहिए कि मेरे को ईश्वर मिले, तभी तो देंगे वो आपको। वो ज़बरदस्ती क्यों करेंगे आपके साथ? नहीं करेंगे ना, तो फिर तो आपकी इच्छा नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलेगा, इच्छा होगी तो मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम किसी को नहीं कहेंगे भाई तू क्यों नहीं कर रहा। आ गया समझ में? आपकी इच्छा है करो, ना करो, तो हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं ना। तो ऐसे हाथ कर लेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने लेफ्ट हैंड माँ की तरफ रखा है ना, तो लेफ्ट हैंड किसका था? इच्छा का। तो अब अपनी इच्छा को शुद्ध कर रहे हैं। ठीक आ गया समझ में? और शुद्ध इच्छा एक ही होती है कि भगवान से मिलन, बाकी तो सब आज एक इच्छा तो कल दूसरी, उसके बाद फिर दोनों हाथ आगे करेंगे। अब ये सारा काम बाद में आंख बंद करके करवाऊंगा आपसे। दोनों हाथ आगे माँ की तरफ, और उल्टा हाथ ऐसे कोहनी के पास से मोड़ लो, हथेली पीछे की तरफ थोड़ा सा, ये लड़की ऐसे पीछे घुमाओ ना, आगे वाले को देखो, हाँ शाबाश। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने पिंगला नाड़ी बताई थी, राइट साइड क्रिया वाली नाड़ी, वो है ना माँ की तरफ, उसको शुद्ध कर रहे हैं। समझ आ गया? अब फिर इसके बाद दोनों हाथ आगे कर लेंगे। तो अभी हम बीच वाली नाड़ी को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। ठीक आ गया समझ में? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये द्वार बंद हो गया है, तो इसको भी तो खोलना पड़ेगा ना, तो इसलिए सीधे हाथ से इस माथे को पकड़ लेंगे, राइट हैंड से। राइट हैंड से देखो, ऐसे नहीं पकड़ना, मेरे को देखो, जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। ठीक है, अच्छे से जैसे दबाते ना माथे को ऐसे अभी, और फिर उस वक्त मैं आपसे कहूँगा ऐसे झुकाओ, और कुछ प्रार्थनाएं मैं करवाऊँगा, वो आपको आंख बंद करके भी सुनाई देंगी, तो वो तो कर सकते हो बाद में भी। इसके बाद इसी हाथ को सिर के पीछे लेके जाएंगे और ऐसे आकाश को करेंगे। ठीक है, आखिर में ये जो मैंने बताया था ऐसे नरम हड्डी था, तो यहाँ पर हाथ लगाएंगे अपना। ठीक है, ऐसे नहीं रखना, ऐसे हथेली का बीच का हिस्सा रखना है, बहुत पीछे नहीं, जहाँ आपने बैंड लगा रखा है इससे आगे। ठीक है, हाँ। और देख, अभी आपको देखना है, मतलब पहले क्या करेंगे वो देख लो मुझे, बाद में आंख बंद करके करना है आपको। ठीक है, अभी आपको समझना है। तो उस वक्त मैं आपसे ऐसे करवाऊंगा, दबाकर इसको धीरे धीरे कहेंगे घुमाइए, दबाकर चमड़ी को घुमाकर, तो और कहेंगे कि श्री माता जी मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। दोबारा बोल के बताओ, माँ मुझे मेरा, हाँ ये मांगे बिना नहीं मिलता है, तो 7 बार हम ऐसे करवाएंगे। ठीक है, इतना सा काम करना है, फिर आँख खोलना। आ गया समझ में सबको? तो अब दोनों हाथ ऐसे खोल लो श्री माता जी की तरफ, और अब मुझे नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि ये आपको अपने लिए पाना है।
अपने लिए करना है, इसका किसी दूसरे को कोई लाभ नहीं है, आपको खुद लाभ है, आपके परिवार को लाभ है और जिस वातावरण में आप रहते हैं उस सबको लाभ होगा इससे। ठीक है, तो ये माँ को देखते रहे, एक जैसे माँ को देखते ना प्यार से हम लोग, इज्जत से, तो ऐसे श्री माता जी के फ़ोटो को देखें और जब ये फ़ोटो याद हो जाए तो आप आँख बंद करें। ठीक है, पूरे कार्यक्रम में हम आँख बंद रखेंगे ताकि, क्योंकि सब कुछ तो अंदर ही है। आ गया समझ में? तो देख कर धीरे धीरे आप आंखें बंद करें, 5, 7, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। धीरे बोलना नहीं है बच्चों, बातें नहीं करो अभी, आपको नहीं करना, बिल्कुल चुपचाप बैठो। हम किसी को नहीं कहेंगे भी आप क्यों नहीं करते हो। ठीक है, धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। की आवाज़ मिल जाए ना, वो थोड़ा पीछे। सीधे हाथ की हथेली को ज़मीन पे रख लें साइड में अपने, और जो चेयर पे बैठे हैं वो लटका सकते हैं नीचे। यहाँ 3-4 बार प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। मन में बोलना किसी को कुछ नहीं है, सारी प्रार्थनाएं मन में ही करनी है। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। प्रार्थना करके पूर्ण शांति से बैठे। जितनी बार भी मैं प्रार्थना करवाऊंगा, प्रार्थना करने के बाद हमेशा शांति से कुछ देर बैठना है। अभी दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें। लेफ्ट हैंड कोहनी के पास से मोड़ लें, जिससे उंगलियां आकाश की तरफ और हथेली पीछे की तरफ हो जाए। ये राइट हैंड क्रिया का हाथ है, इसलिए श्री माता जी से हम कहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। पूर्ण शांति से बैठें थोड़ी देर। अभी दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, आंखें बंद रखें और फिर प्रार्थना करें कि श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। संतुलित माने बैलेंस। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। शांति से बैठें। अभी हमें अपनी कुंडलनी शक्ति जगानी है इस काम को करने के लिए, तो 3 बार श्री माता जी से प्रार्थना करें कि श्री माता जी कृपया आप मेरी कुंडलनी शक्ति को जगा दीजिए। श्री माता जी कृपया करके आप मेरी कुंडलनी शक्ति को जगा दीजिए। श्री माता जी कृपया करके आप मेरी कुंडलनी शक्ति को जगा दीजिए। प्रार्थना करके शांति से बैठें थोड़ी देर।
अब अपने सीधे हाथ से अपना माथा पकड़ लेंगे, थोड़ा दबाएंगे, गर्दन झुका लेंगे और यहाँ 3-4 बार सच्चे मन से कहेंगे, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। क्षमा माने माफ़ कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। आप मन में थोड़ा बोलें सच्चे मन से। अब इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएं, गर्दन आकाश की तरफ मोड़ लें, आंखें बंद रखें और यहाँ 3 बार हम माफ़ी मांग लेंगे। श्री माता जी जाने अनजाने में हमसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया आप क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी जाने अनजाने में हमसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी जाने अनजाने में हमसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अब इसी हाथ को सिर के तालू भाग पे ले जाएं, हथेली का बीच का जो गड्ढा है वो अपने तालू पे लगाएं, उंगलियां खींच के रखें और गर्दन झुका लें सम्मान पूर्वक, आंखें बंद रखें। यहाँ मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि अपना आत्म साक्षात्कार हमको मांगना होगा, मांगे बिना ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अपनी मर्जी से इसको मांगेंगे तो हाथ को थोड़ा दबाएंगे सिर को और धीरे धीरे ऐसे घुमाएंगे कि आपके जो सिर की चमड़ी है वो भी हाथ के साथ साथ घूमे। तो प्रेशर लगाना ज़रूरी है और प्रार्थना करना ज़रूरी है। तो आप प्रार्थना करें अपने मन में और इसको घुमाते रहें। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। थोड़ा ऐसे घुमाएं और प्रार्थना करें। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, आंखें बंद रखें। थोड़ा ध्यान दें कि क्या आपके एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कुछ हल्का सा भारी हो गया है या कुछ ठंडक सी निकलने लगी है या कुछ गर्माइश सी निकल रही है या कुछ झंझनाहट है, टिंगलिंग है या कुछ और है, या दोनों हाथों में एक जैसा है या अलग अलग है। हजारों किस्म की अनुभूतियाँ होती हैं, तो सबको अलग अलग होता है। थोड़ा ध्यान से महसूस करें क्या हो रहा है। अभी सीधा हाथ ऐसे ही रहने दें। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को अपने सर पे रख लें जैसे पहले रखा था आपने। गर्दन झुका लें और धीरे से हाथ को सिर से दूर कर लें, 1-2 इंच दूर। सिर को छूना नहीं है और ध्यान लगाकर महसूस करें कि क्या आपके अपने सिर के अंदर से कुछ हल्का सा गरमाइश, ठंडक या कुछ ऊर्जा कुछ अंदर से निकल रहा है, सिर के अंदर से। और जिसको नहीं पता लगे वो कहे, श्री माता जी कृपया मुझे अपना प्यार दीजिए, माँ मुझे ज्ञान दीजिए,
श्री माता जी मुझको ज्ञान दीजिए। अब ये लेफ्ट हैंड माँ की तरफ कर लें और राइट हैंड से चेक करें सर के ऊपर, गर्दन झुकी रहे, आंखें बंद रहे कि यहाँ क्या हो रहा है, ठंडा है, गर्म है, या कुछ अंदर से एनर्जी सी है, चुंबक सा है, कुछ भी हो सकता है। और अब जिसको नहीं हो रहा वो कहे, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, मैंने सबको क्षमा कर दिया, मैंने सबको क्षमा कर दिया। एक बार फिर सीधा हाथ माँ की तरफ और लेफ्ट हैंड से दोबारा से चेक कर लें क्या दोनों हाथों में बराबर है या दोनों हाथों में थोड़ा अलग अलग है, ये ध्यान देना। धीरे धीरे दोनों हाथ माँ की तरफ, उन्हीं को देखें, आंखें खोल के धीरे धीरे आंखें खोलें और देखें। अब जिसके भी एक हाथ में, दोनों हाथों में या सर पर कुछ भी महसूस हुआ, वो धीरे धीरे दोनों हाथों को आकाश की तरफ उठा ले ऊपर। और एक सवाल पूछेंगे कि भाई जो कुछ आया है हाथ में या सर पर वो क्या चीज़ है। तो हम पूछेंगे, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? ऐसा पूछने से हमारे हाथों में कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ, ये थोड़ा ध्यान दें। धीरे धीरे दोनों हाथ माँ की तरफ कर लें, उन्हीं को देखते रहें, इधर उधर ना देखें। हाथ बहुत सारे बच्चों ने उठाए हुए हैं। क्या कोई भी बच्चा पूरी ईमानदारी से, कॉन्फिडेंस से ये बता सकता है कि उसको कहाँ पर महसूस हुआ और क्या महसूस हुआ? जो भी हुआ है वो बताना है, नहीं हुआ तो नहीं बताना है, ठीक है? ईमानदारी ज़रूरी होती है। हाँ बेटा बोलो, कहाँ पर? अच्छा, और कोई बच्चा बता सकता है? हाँ बोलो, घबराना नहीं है, ईमानदारी से बताना है। हाँ भाई, कहाँ पर? यहाँ पे जब नहीं, यहाँ गर्म हुआ या ऐसे हाथ रखा? यहाँ पे हाथ में कहाँ लगा जब आपने ये रखा ऐसे? अच्छा ठीक है, और कोई बच्चा बता सकता है? हाँ बोलो। नहीं, कहाँ पे? हाथ पूरा गर्म या कहाँ पर को हाथ? अच्छा, और कोई? हाँ इधर से, तेरे को बताना है? वैसे पूछ रहा हूँ, हैं? नहीं बताना, ठीक है। तेरे को भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ? बस 2-3 बच्चों को हुआ, ठीक है? तुम्हें हुआ तो फिर बोलते क्यों नहीं? बताओ ना, शर्माने की बात नहीं है, यहाँ कोई क्लास नहीं लग रही, ये कोई नहीं कहेगा तेरे को क्यों नहीं हुआ। हुआ तो बताओ, नहीं हुआ तो नहीं बताओ, ज़बरदस्ती नहीं बताना हमारे को। हाँ बोलो, कहाँ पे? थोड़ा ऊपर करके हाथ बताओ जहाँ, यहाँ पर हुआ। कितने बच्चे? हाँ बोलो। ये हाथ भारी हुआ और यहाँ पे गर्म। तो फिर आप बोला, बता क्यों नहीं रहे हो? बताओ सबको तो इसमें हुआ, डरने बताओ। की क्या बात है? और बच्चे बताओ। हाँ तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? कहाँ पे हुआ है? ये तो नहीं कि इसको बोल देख के आप बोल रहे हो, ईमानदारी रखनी है, ठीक है? तो ये यहाँ पर हुआ कुछ बच्चों को। कितने बच्चे हैं जिनको यहाँ हुआ है? अब आप सारे उठा रहे हो। तो ऐसे डरना नहीं होता, कॉन्फिडेंस से बात करनी है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो अब मैंने आपको नहीं कहा था कि यहाँ पर होगा, ऐसे कुछ नहीं बताया था ना, तो इसका मतलब एक्चुअल में हो रहा है तो आपको पता लग रहा है। तो ये क्यों हो रहा है ये बताया था आपको। ये बीच में 7 चक्र है ना, और चक्रों का संबंध हमारी फिंगर टिप से और हथेली से, ये बताया था। ये बात याद है नहीं? तो ये 7वां चक्र दिख रहा है ना ऊपर, ये हथेली के बीचों बीच है। ये उधर देखोगे चार्ट को, तो हथेली के बीचों बीच सब तरह के रंग लगे हुए, गोला जो है। तो ये 7वें चक्र का संबंध इससे है, बाकी चक्रों का संबंध अलग अलग उंगलियों से। तो अब कुंडलिनी इसको पार कर गई तो आपको यहाँ महसूस होने लगा। ये 100 में से 100 बच्चों को हो रहा है,
क्योंकि जो कुछ आपको हो रहा है वो मुझे पता लगेगा। चाहे कोई अमेरिका में बैठा हो और वो पूछे कि भाई फलाने स्कूल में प्रोग्राम में बच्चों को हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको भी पता लगेगा। तो सब जुड़े हुए, इतनी बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि यहीं हो रहा है, पूरे विश्व को पता लगेगा इस बात का, अगर वो इसका सवाल, क्योंकि परमात्मा तो अमेरिका में भी वही है, यहाँ भी वही है। समझ आ गया? तो हम जुड़े हुए। तो अब इसको करना क्या है? तो अभी मैंने कोई धर्म शर्म की बात नहीं बताई ना। तो आपने श्री माता जी से कुछ प्रार्थनाएं करी, तो उसके फलस्वरूप आपको ये अनुभव आया, यानी आपकी कुंडलनी शक्ति जगी, थोड़ी सी जगी। ठीक है समझ में? तो अब ये तो ऐसा नहीं कि एक दिन में हम सब परफेक्ट हो जाते हैं, किसी भी काम में नहीं होता ऐसा। तो इसको आगे आपको बढ़ाना है, इस शक्ति को बढ़ाना, यानी जितना मजबूत संबंध ईश्वर से हमारा होता जाएगा उतना ही जीवन बदलेगा, उतना ही आशीर्वाद आएगा। तो बढ़ाना भी बड़ा आसान है, ये भी आपका और इनके बीच का खेल है, हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक आ गया? तो हम फोटो तो बच्चों को नहीं देते हैं, टीचर्स को तो दे देते हैं, क्योंकि बच्चों को संभालना मुश्किल होता है फ़ोटो। ठीक है? तो आप माँ के फ़ोटो को याद करना, या फिर यूट्यूब पे माँ का फ़ोटो निकालने कि भाई लिखे श्री माता जी निर्मला देवी, वो आ जाएगा, वीडियो आ जाएंगे बहुत सारे। तो ऐसे हाथ खोल के बैठ जाएं, 24 घंटे में कभी भी 5-7 मिनट इसको लगाएं। ठीक है? जैसे अभी बैठे हो ऐसे हाथ खोल के बैठो और सामने माँ का फ़ोटो रख लो। फ़ोटो नहीं है, वीडियो नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए, मतलब कभी कभी चल जाएगा, हमेशा नहीं चलता है, क्योंकि आना तो इधर से ही है, फ़ोटो से ही आता है। और उनको याद करके आंखें बंद, ठीक है, जैसे अभी करवाई थी ना आंखें बंद, और मन में उन्हीं से कहो कि श्री माता जी कृपया मेरा योग ईश्वर से कराओ। समझ आ गया? मांगोगे तो फिर वो आपकी बात को सुनेंगी, क्योंकि अभी आपका कनेक्शन बन गया है, और फिर ये शक्ति और ज़्यादा तेज़ी से आएगी। तो जितना आप इसको करोगे, दिन में ये नहीं कि सारा दिन यहीं बैठना है, 5-7 मिनट सुबह शाम कभी भी कर लो, 2 बार कर लो, 1 बार कर लो, आ गया समझ में? तो बाकी तो जो जितने भी काम है सब करते रहोगे वैसे ही। तो इतना करने से धीरे धीरे ये शक्ति बढ़ेगी और आपको आपके हाथों पे, सर पे ये पता लगेगी। तो जब तक ये शक्ति यहाँ से और हाथों में से आती रहेगी, ठंडक या गर्म, तो आपके ज़िंदगी की हर परेशानी घटने लगेगी। जैसे आपकी जो याददाश्त है, पढ़ते हैं ना, बहुत सौ को याद होता है, बहुतों को, बच्चों को याद नहीं होता अच्छे से, तो वो याददाश्त बहुत तेज़ हो जाती है। समझ भी बहुत से बच्चों को कम आता है, बहुत सौ को ज़्यादा आता है, तो सबका IQ अलग अलग होता है। तो ये जब करोगे तो ये शक्ति आपका IQ बहुत बढ़ाएगी, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। अभी मैंने देखा अब बच्चों को हो रहा है पर वो बता नहीं रहे, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उनमें, तो ये कॉन्फिडेंस भी आएगा। हर फील्ड में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो, अगर आप में अपनी बात को समझाने का कॉन्फिडेंस नहीं, सामने वाले को देखते आप घबराने लगते हो, तो फिर आपको सफलता मिलेगी नहीं। समझ आ गया? अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो खराब से खराब स्थिति में भी आप अपने को बचा लोगे और अपना सफलता पालोगे। ऐसे होता है ना? तो मैंने यहाँ तक कि अब मैंने ये बताया था, ये सारे देवी देवता हमारे ही शरीर में है। तो इसका मतलब है कि जो आज के ज़माने में बहुत पैसे की भी दिक्कत होती है, मैं अब बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, तो ये लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। तो ये हमारे अंदर से जो आर्थिक दिक्कतें हैं वो भी ठीक हो जाती है, हर किस्म की बुरी आदत ठीक हो जाती है। बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, वो बीमार पड़ना बंद हो जाते हैं, यानी हर किस्म की जो बीमारियां हैं वो सब ठीक होती हैं बिना दवाई के से, ये सिर्फ 10 मिनट ये करने से। हर बुरी आदत, शराब पीना, सिगरेट पीना और गलत काम करना, ये सब छूट जाती हैं। मतलब हम कभी किसी को नहीं कहते भाई ये गलत काम है तू मत कर, क्योंकि कहने उसको भी मालूम है गलत काम है। तो ये पावर जो है परमात्मा की, ये तो पवित्र करती है सबको, तो ये फिर गलत चीज़ों को हमारे अंदर से हटा दे। तो माँ से एक ही चीज़ मांगनी है कि माँ कृपया मेरा योग ईश्वर से करो, ठीक है, और मेरे अंदर जो कुछ खराब है उसको हटा, ठीक है। तो जितना शुद्ध होते चले जाएंगे उतनी ये शक्ति बढ़ती चली जाएगी, उतना ही आशीर्वाद बढ़ते चले जाएंगे। आशीर्वाद से का मतलब होता है ज़िंदगी में खुशहाली, परेशानियों का हटना, ठीक है। बैठ
अभी आपको सर ने इतनी अच्छी बात बताई, सबको अनुभव हुआ ना, मगर शर्म के कारण कई लोग हाथ ऊपर कर रहे थे, है ना। इसमें शर्म आने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको ये बहुत ही महान चीज़ प्राप्त हुई है। तो इसके करने से जैसे सर ने बताया आपका IQ बढ़ जाता है, एग्ज़ाम के दिनों में कई बच्चे बीमार हो जाते हैं, वो समस्या भी हट जाएगी। और बड़े लोगों के लिए अगर घर परिवार में कोई भी समस्या है तो वो सब हट जाती है, परंतु इसको करना ज़रूरी है। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट सोने से पहले आप कर सकते हो, या दिन में 24 घंटे होता है कभी भी आप कर सकते हो। तो इसको करने से आप देखोगे आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। जिसकी हमारे अंदर कमी होती है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कॉन्फिडेंस सब में लूज़ हो सकता है, और इसको करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत 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 बढ़ जाएगा। परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर इतना रहेगा कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो वो सुविधाएं आपको मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? ये परमात्मा जी, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर करना, और मैं यही चाहती हूँ 1 हफ्ता 15 दिन करके देखो, आपको फ़ायदा लगे तो करते रहना, नहीं लगे तो छोड़ देना, ठीक है ना। तो करना ज़रूर है, करोगे ना बच्चों? और बड़ों से भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो भी करें, कम से कम 1 हफ्ता करके देखें बड़े लोग, तो उनको महसूस होगा। हमारी वेबसाइट है www.सहजयोगा.org, इस पर हमारा निर्मल धाम श्री माता जी निर्मला देवी, कुछ भी आप खोलिए, आपको इसमें माता जी के प्रवचन मिलेंगे, आप उनको सुन सकते हैं, उनकी फ़ोटो को भी देख सकते हैं, उनकी वाणी भी सुन सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में शक्ति है जिससे आपकी कुंडली में चलन होता है और वो चढ़ती है और सहस्त्रार से पार हो जाती है। करोगे पक्का? चलो, सबको माता जी का अनंत अनंत आशीर्वाद और